ग्राम पंचायत बागपत, ब्लॉक इसका खिजराबाद, जिसको आप प्रताप नगर बोलते हैं, और हल्का जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा। ये हम यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं, पीछे पहाड़ी है। अब आपको जो है वीडियो के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल बगल में जो है यहाँ पर कुछ झोपड़ियाँ हैं, जहाँ पर ये लोग रहते हैं। और मुस्लिम समुदाय से ये लोग हैं, और यहाँ पर अपना गांव छोड़ के बागपत यहाँ अपने खेत खलिहान में रहने के लिए आ गए थे। चूंकि गांव के अंदर जो है जगह तंग होती है, तो इसलिए आदमी सोचता है कि खुले में हम लोग जाएं और अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो इसलिए इन लोगों ने भी अपने खेतों के अंदर अपने मकान डाल लिए, और आज यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो पूर्व सरपंच हो, मौजूदा सरपंच हो, या उससे पहले सरपंच हो, उससे पहले एमएलए हो, या फिर मंत्री हो, उन लोगों ने यहाँ पर क्या कुछ किया है, वो भी हम इन लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात लेंगे। क्या नाम है सर अपना? हाफिज इरफान। हाफिज इरफान साहब, आपके यहाँ आपका मकान भी यही है? जी, मेरा मकान ही है। अच्छा, जी। तो क्या समस्या है आप लोगों की? स्थिति कैसी है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल जंगल है, और आप लोग कैसे जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं? बस समस्या तो हमारी बहुत है, जी। लेकिन जो मेन समस्या है वो रास्ते की है। अच्छा। क्योंकि यहाँ से बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनको बहुत समस्या होती है। हम्म। और हमें भी अगर बरसात होनी शुरू हो जाए हम्म। तो ऊपर जंगल है पास में, वहाँ से पानी आना शुरू हो जाए, और हम भी जो इधर पास में घर देख रहे हैं आप, इनको तो बहुत तगड़ी समस्या है। और ये समस्या हमें तकरीबन 15-20 साल से है। अच्छा। जो पहले सरपंच रहे उन्होंने कुछ नहीं किया। उसमें एमएलए का दोष नहीं आया, ना कि हम सरपंच का बोल लेंगे, क्योंकि वहां से ग्रांट आते थे और सरपंच ने इधर इस बस्ती की तरफ कोई काम नहीं किया। उसके बाद जो अगला सरपंच बना, नाम तो लेना कोई गवारा नहीं है, लेकिन जो अब पूर्व में सरपंच है उसने भी कोई काम नहीं किया यहाँ पे इस बस्ती के अंदर। आश्वासन देते रहे, लेकिन जो अब मौजूदा सरपंच है वो आश्वासन दे रहे कि मैं आपकी गली जल्दी बनवा दूंगा। लेकिन अभी इस बरसात जो हुई इसमें ज्यादा समस्या हो गया हमें। अच्छा। अभी ये जो जहाँ से रोड साफ है और यहाँ आगे तक रास्ता जो है ये सारा रास्ता बिल्कुल खराब है। हाँ, एक मिनट, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पीछे हट के वो रास्ता जरूर दिखाएं, वो वाला रास्ता पीछे हट के आप वो रास्ता दिखाएं। हम लोग आगे चले जाइए, आप आगे बिल्कुल जूम करके दिखाइए आप जी, बताएं। क्योंकि जो यहाँ लोग रहते हैं सब मजदूर तबके के हैं जी। बेचारे, अनपढ़ हैं। और यहाँ से सरपंच तक जा सकते हैं, बाकी तो आगे सरपंच का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरपंच वोट के टाइम पर तो सब वादे करते हैं, लेकिन बाद में आके बस्ती में कोई नहीं देखता। अच्छा। समस्या इतनी आ चुकी है कि आज हमें मजबूरी में आपको बुलाना पड़ा, क्योंकि सबके कच्चे घर हैं, सब मजदूरी तबके से ब्लॉक करते हैं। बच्चों को भी परेशानी होती है जाने में, और बच्चों को तो होती है। हम खुद मदरसे के लिए अगर जाते हैं यहाँ से, हमें भी कई मरतबा पैदल निकलना पड़ता है यहाँ से। अच्छा। इतनी समस्या है यहाँ पे। तो देखिए, इन्होंने समस्या बताई, हाफिज इरफान साहब ने समस्या बता दी है कि यहाँ से अगर हमें अपने मेन सड़क तक जाना पड़े, तो ये समझ लीजिए कि कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि रास्ता बिल्कुल कच्चा है। और रात के वक्त तो जो है यहाँ पर डर भी लगता है, क्योंकि हम अभी रोशनी में आए हैं दिन की, तो हमें भी बहुत सोचना पड़ा था आने के लिए। लेकिन ये लोग रात में निकलते हैं और आते हैं जाते हैं, तो भय का तो देखिए माहौल है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल खेत खलिहान के अंदर अपने पड़े हुए हैं। किसी जानवर का भी डर लगा रहता है, क्योंकि अब बरसात का मौसम है, और पानी भी यहाँ पर जो है ना पीछे से नदी से इन लोगों के रास्तों को ब्लॉक करते हुए आगे निकल जाते हैं। इनके रास्ते भी टूट चुके थे पिछले दिनों, तो अब तो खैर वो बन गए हैं, मिट्टी विट्टी डाल दी है। और बिल्कुल, क्या नाम है आपका जी? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जी। तो आपका भी मकान यहीं कहीं है? यहीं पे है जी, शुरू में मेरा मकान। अच्छा, उधर है। तो क्या समस्या है आपकी? चूंकि आपकी मैं देख रहा हूँ यहाँ सड़क सड़क क्या, ये तो बिल्कुल कच्चा रास्ता गोहर है। तो कितना समय हो गया आप लोगों को ऐसे ही? मेरे को यहाँ 5 साल है जी। और इस जो घर है यहाँ 5 साल जी, इन्होंने कम से कम जी 30-40 साल यहाँ। अच्छा। हाँ, 30-40 तो साल। 30-40 सालों के अंदर आप लोग मतलब इसी कच्चे रास्ते से आवाजाही है? हाँ, कच्चे रास्ते गुजरे जिस तरह। अच्छा। सरपंच ने कुछ नहीं करा यहाँ पे जी। अच्छा। अगर कहे सरपंच को ताकि ये तो का खतरी में लग रहा है मामला, तो ये जमीन खतरी में लग रही। अच्छा, ये खतरी रकबे में है इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं। ये मकान भी खतरी रकबे के हैं, जमीनें आप लोगों की हैं, रहने वाले बागपत गाँव के हैं। अच्छा। तो सरपंच ने कुछ नहीं किया जी, मतलब यहाँ पे बहुत कहा सरपंच ने, कुछ नहीं करे। पिछला जो सरपंच था 2016 से लेके 2021 तक जो सरपंच थे, कुछ नहीं करे यहाँ तो यहाँ। अच्छा। हाँ, यहाँ कुछ नहीं करा जी। हाँ, यहाँ 5-4 घर पानी भी नहीं है जी, पानी की भी दिक्कत बहुत यहाँ जी। अच्छा। हाँ जी। पीछे नल लगा हुआ तो है, ये पीछे की तरफ देखिए लगा है सामने, ये नहीं आया तो जी। मोटर डाल के मोटर फूक जाए कौन पो इसको जी, गरीब आदमी सारे और मजदूर तबका सारे। कौन समरसीबल है क्या ये? हाँ जी, प्राइवेट अपने डाल लगी। अच्छा, अपना है वो? हाँ जी, मोटर पर खरीद अपनी। अच्छा। हाँ जी, मतलब बहुत समस्या है यहाँ जी। जी जी। बच्चों को भी दिक्कत है, मदरसे में जा, स्कूल में जा, ढेर दिक्कत है देखो जी। अच्छा। हाँ जी। तो आपके यहाँ ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर कौन है? ब्लॉक के तो अब की बार ये है जी रोशन चेयरमैन खिजरी से। अच्छा। जो पिछली बार चेयरमैन भी रहे, जी जी। अब की बार ब्लॉक के मेंबर हैं। ठीक है। तो उनसे भी बोला। हाँ। और जो हमारे पूर्व में सरपंच रहे हारून सरपंच, वो
बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके जो चेयरमैन हैं गुलाबगढ़ से, वहाँ उनके थ्रू बनवा दो उस गली को, कहीं से कोई ग्रांट आ जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोशिश नहीं करी। अच्छा, हाँ जी। पिछले प्लान की बात कर रहे हैं क्या हाँ, आप? पिछले प्लान की। अच्छा, अब तो नया तो अभी प्लान शुरू हुआ, हाँ, सरपंच से बात हुई, हाँ। और अब की बार जो हमारे यहाँ जिला परिषद के मेंबर हैं चौधरी शमीम खान साहब, उनसे मैंने इसके बारे में बात की जाके। चौधरी साहब पिछली बार भी तो शमीम साहब ही थे। लेकिन पिछली बार हमने उनसे नहीं डिमांड की। अच्छा, डिमांड नहीं किया? हाँ, डिमांड नहीं किया हमने। अब की बार की? अब की बार किया है। अच्छा, उन्होंने आश्वासन दिया, तुरंत फोन किया, आश्वासन दिया, और यहाँ आए भी हो सर्वे के लिए, पानी के लिए भी आए थे, जी जी। और अब सर्वे करके गए हो। अच्छा, खुद आए थे शमीम भाई यहाँ पे, तो आश्वासन देके कि मतलब 1-2 महीने के अंदर आपकी गली हम बनवा देंगे। अच्छा, आश्वासन मिल गया आपको? मिल गया आश्वासन। तो देखिए, आश्वासन तो जिला परिषद मेंबर वार्ड नंबर शायद ये 8 पड़ता है ना, अब की बार 8 है, जो चौधरी शमीम खान है, चौधरी अकरम खान के छोटे भाई, उन्होंने आश्वासन दिया है। अब देखते हैं, क्योंकि पिछली बार भी वो जो है जिला परिषद के मेंबर खुद थे, और इनका गांव तब भी उसी वार्ड में था, और अब की बार भी उसी वार्ड में है। तो पिछली बार तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे डिमांड नहीं की थी, लेकिन वीरेंद्र चेयरमैन प्रतिनिधि जो हैं, रीना रानी, ब्लॉक पिछली बार छछरौली था, लेकिन वो जब उसके बाद खिजराबाद को ब्लॉक बना दिया गया, फिर वो जो है अब की बार वो खिजराबाद ब्लॉक के चेयरमैन हैं, ब्लॉक समिति के। पिछली बार भी वो थे, लेकिन पिछली बार उनको डिमांड रखी गई थी। तो चूंकि अगर सरपंच है बागपत का, तो वो खदरी पंचायत के अंदर काम कैसे कराएगा? वो तो एक बात सोचने वाली भी है, नहीं करा सकता, क्योंकि वोट की राजनीति होती है हर जगह, और दूसरे के जमीन में ग्राम पंचायत जो है, दूसरे की पंचायत में एक ग्राम पंचायत गली नहीं बना सकती। लेकिन वीरेंद्र चेयरमैन साहब इस काम को कर सकते थे, क्योंकि उनके पास पूरा ब्लॉक था, और खिजरी या फिर उसके बाद जो है आपका बागपत, ये भी उन्हीं के ब्लॉक के गांव हैं, और वो पूरे ब्लॉक में कहीं भी काम करा सकते हैं। ये तो खैर हम उनसे भी पूछेंगे, सवाल लेंगे उनसे, इस सवाल का जवाब लेंगे कि आखिरकार आपके पास डिमांड आई थी, वो बनाया क्यों नहीं था। एक साहब और है हमारे साथ, इनसे भी जरा सवाल ले ले। क्या नाम है सर? मोहम्मद शमशाद। शमशाद जी, जी, आपका घर कहाँ है? उरिया जी, पास में ही। पास में ही। हाँ जी। समस्या क्या है आपकी यहाँ पर? समस्या तो ये पानी की है, यहाँ से गोहर के रास्ते की है जी, जी और भी है, समस्या तो बहुत है जी। जी। माने एक तो इसमें गरा कीचड़ हो जाए, जिस टाइम उस टाइम मिन नहीं लगे जंदा इसमें। और चाहिए कि जो 11,000 लेन एरिया, सबसे बड़ी समस्या मुझे इसकी है। कैसी है मतलब? ये मेरे घर के ऊपर नो एरिया। अच्छा, पिछली बार मेरे घर भी फूके, हाँ, वो मंत्री साहब से बोल लिया, सरपंच से बोल लिया, तो कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा। तो ये लाइन कितनी पुरानी है आपके मकान के ऊपर? ये जब ये सरपंच बने थे पिछले, हारून हाँ जी, जी। जब की ये लाइन है जी, अच्छा, उससे पहले नहीं थी ये? उससे पहले नहीं थी। इसमें अच्छा। मैंने मान ले, नहीं, जब वो लाइन खींच दी गई थी। आपका मकान कितना पुराना है, पहले ये बताइए। मेरा मकान तो जी वहाँ से कम 20 साल होगी। 20 साल जी। तो जब मतलब, और ये अभी बनी है, मतलब अभी लगी है लाइन? हाँ, ये जब ये सरपंच बने, हाँ। जब लगी तो थी। आपके मकान के ऊपर से तारे लेके गए थे क्या? हाँ जी, उसमें मैंने कोशिश करी थी, जी। थाने में भी गया था जी। मैं, DCFC का भी गया मैं, जी। कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, नहीं, कहा क्या गया था वहां से? वहाँ से कुछ भी नहीं, लहने पागल आते हैं। अच्छा, ये पागल मतलब का है। कोई वहां से कोई जवाब नहीं मिला आपको? कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कोई मेरा कार्रवाई? घर सारा फूक गया था, हम्म, मुझे कोई सुविधा नहीं मिली उसकी। अच्छा। 9-9,500 रुपए अपनी जेब से खर्च का। चौधरी कमरपाल गुर्जर के पास भी गए? हाँ गए जी, 2 साल, अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं हो जाएगा, दोबारा लगेगा, लास्ट में जाएगा, कुछ नहीं है नहीं। अच्छा, तो देखिए, समस्या इन भाई साहब की भी बहुत गंभीर है। इनके ऊपर से, घर के ऊपर से 11,000 की लाइन देखी जा रही है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और बाद में लाइन वो खींची गई थी, क्योंकि पहले इनका मकान बन गया था, तो वो भी देखना चाहिए था विभाग को। चौधरी कमरपाल गुर्जर के पास भी इन लोगों ने गुहार लगाई थी उनके दरबार में, लेकिन इनका कहना है कि वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन सुनवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अपने जो है रियाया का या फिर अपने मतदाताओं का काम जनप्रतिनिधि को करना जरूर होता है। साथ में एक साहब और हैं, उनसे भी जरा सवाल ले लें। सर, क्या नाम है अपना? मोहम्मद इनाम। इनाम साहब। जी। इनाम साहब, कहाँ है मकान अपना? मेरा अंदर गांव में है जी। अच्छा, गांव में जी, है। गांव में। तो यहाँ फिर कैसे यहाँ तो वैसे काम से आना आ रहा जाना? जी। अच्छा, चलिए, खैर, समस्या तो आपको भी पता होगी इन लोगों जी, की। जी, हाँ। मकान तो कहीं भी हो, आप हाँ। अपनी बात रख सकते हैं। तो क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में, जैसे इन लोगों ने ये तो बताया? आप भी देख ही रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं, तकरीबन 30-40 साल से देख रहे हैं, हम भी रास्ता ऐसे ही है। अच्छा, हाँ, जूंगा तो अब जब बरसात हो जाए, ऊपर से पानी आ जाए, सारा रास्ता बिल्कुल बंद हो जाए, अपने घर में बैठ रहा है बिल्ली की तरह, अच्छा। कुछ भी नहीं कर सकते, ना कहीं दवाई लेने जा सका, ना कहीं, सारे रोड पे पानी आवा। बस समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है, छोटी मोटी नहीं है। पानी की समस्या यहाँ है, अच्छा, और बिजली की भी बस अब सुविधा है यहाँ, बहुत दिन से नहीं बिजली की भी सुविधा नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, अच्छा, भाई लोग बाग ऐसे ही लारे देते रहा लारे, काम हो जाएगा। जब इलेक्शन का टाइम आवा, किसी बदे कुछ ही को बालो, अच्छा। हाँ, जहाँ इलेक्शन होया बस छुट्टी, फिर कोई मुड़ कर नहीं देखता पीछा, कोई भी हो जाए।
नावा बागपत के हैं आप? जी बागपत के। अच्छा, एक साहब और हैं साथ में, क्या नाम है जी अपना? मेरे सन है जी। अमीर हसन जी। आपका यही मकान है पीछे या कोई हाँ। और है? यही जी मेरे को तो कच्चा, कच्चा है। इसका भी नहीं मन तो कुछ मिल रहा, द्वालना भी गिरी पड़ी है, आप जगह देख लो। अच्छा, कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी। हाँ। तो दीवारें सब खत्म है? खत्म पड़ी है जी कतई, टट्टा लहर गया पीछे पूस का बांध का। अच्छा। सरपंच की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही भी, नहीं या कच्ची छत के दुआ दें या कॉलोनी के दुआ दें, मिन्नत उसकी कर ली, पैर उसके पकड़ तो लिए। ये कच्चा मकान कितने सालों से है आपका? ये तो 20-25 साल हो गए जी। तो फिर आपके 2010 से 16 तक सरपंच कौन रहे? पहला तो नन्ना रहा जी 15 साल, जी उसने नहीं अगर पाया दुआया। जी 7 साल हारून रहा, जी। उसने नहीं अगर पाया दुआया। अच्छा ये भी वो नवा बनया जी, जी। इसने नहीं अगर पाया दुआ, इसके चुतर जाट का बैठ के माँ जी कुछ ना कुछ दुआ दो दुआ दो, इसने नहीं अगर पाया भी दुआया। रास्ते के आपने तो खरीदी भी है, समस्या कितनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। छपेरा कबाड़ी कबाड़ पड़ा, कहाँ अच्छा, जाए कहाँ अच्छा। नहीं। तो देखिए, क्या नाम बताया अपना? हमीर हसन। अमीर हसन साहब की देखिए समस्या बड़ी गंभीर है, कच्चा मकान है, गरीब आदमी है। और अगर हम बात करें तो इस वक्त बरसात के अंदर जिनके मकान गिर रहे हैं उनको लगभग 1,20,000 या 30,000 के आसपास जो है अनुदान राशि सीएम खट्टर साहब की तरफ से अनाउंस की गई है। अखबारात में के अंदर भी खबर थी, तो शायद इन तक वो बात पहुंची या नहीं पहुंची वो तो यही लोग जानते होंगे। लेकिन हम कहना चाहेंगे जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे इनका सरपंच हो, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर हो, जिला परिषद मेंबर हो, या फिर एमएलए मंत्री कोई भी हो, क्योंकि उनके ये मतदाता हैं और इनकार इससे किया नहीं जा सकता, तो उनको भी चाहिए कि अपना इस तरीके से जितने भी लोग समस्या से जूझ रहे हैं उनका एक डेलीगेशन बनाकर गांव के अंदर पता कराया जाए कि किन लोगों के जहां मकानात गिर गए। क्योंकि गरीब आदमी है, अनपढ़ लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे, उनको नहीं पता होता है कि किस विभाग में जाना है और कौन से विभाग से ये काम होगा, किस अधिकारी को पकड़ना है, किस अधिकारी के पास जाना है, उन लोगों को नहीं पता। ये लोग तो सिर्फ सरपंच तक जा सकते हैं, तो आगे फिर सरपंच की, जिला परिषद मेंबर और ब्लॉक समिति मेंबर। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, तो तीसरा एमएलए, मैं बार बार इन 4 आदमियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ, इसमें एमपी साहब भी हैं, क्योंकि एमपी तो हमारे बेचारे एक्सपायर हो गए हैं, रतन लाल कटारिया जी। मैं बार बार जनप्रतिनिधियों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये लोग वोट लेने के लिए आते हैं इनके पास, और वोट जब मैंने अपना दे दिया है आपको, तो हर समस्या का समाधान के लिए आप मेरे जिम्मेदार हैं, आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। तो इसलिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो इन सब की समस्याओं को संज्ञान में लेकर इनकी समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से करने की कोशिश करें। और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इस तरह का कोई पोर्टल या कोई इस तरह का कोई भी वेबसाइट या फिर इस तरह के कोई आदमी जो है ना सिलेक्ट करके और आदमियों को जो है ना तैनात करके नियुक्त किए जाएं, ताकि वो भी गांव दर गांव या फिर ब्लॉक लेवल पर इस तरह की समस्या से जूझ रहे लोगों का एक डाटा तैयार करें और वो सरकार तक पहुंचे, जिनका तुरंत प्रभाव से 15 दिन में, 20 दिन में, महीने के अंदर गिरे हुए मकान या फिर कोई समस्या हो उनका समाधान तुरंत प्रभाव से किया जा सके। तो मैं अब आपको दूसरी जगह ले चलता हूं, चलिए। ये आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी चूंकि हम यहाँ से, देखिए ये लोग खड़े हुए थे तो इन्होंने अपनी समस्या बताई है। अब ये रास्ता इस घर से शुरू होता है यहाँ पर, और आगे हम आपको दूसरी तरफ भी ले चलने की कोशिश करेंगे। ये रास्ता देखिए, यहाँ से शुरू होता है, ये मकान है, कच्चा मकान है, इधर जानवर भी बंधे हुए हैं। देखिए आप लोग झुग्गी झोपड़ी देख रहे हैं और पीछे की तरफ भी टीन शेड डला हुआ है। तो ये रास्ता यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ से होते हुए उसके बाद जहाँ पर वो लास्ट में एक साहब खड़े हुए हैं, वहां से लेफ्ट को ये मुड़ रहा है रास्ता और सीधे जो है ना बागपत रोड पे ये मिल जाता है। 2-3 घर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये है, और इनका भी रास्ता यही है। तो जहाँ बिल्कुल यहाँ कच्चा रास्ता है, कोई ईंट नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई गटका नहीं है, कुछ नहीं है। तो आगे हम जाने की कोशिश करेंगे और जनप्रतिनिधियों को हम बार बार सचेत कर रहे हैं कि इसके ऊपर ध्यान देने का प्रयास करें ताकि इनकी समय रहते इनकी समस्या दूर हो सके। देखिए ये वो रास्ता है जो हम आपको अभी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इस जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरे घर हैं, लगभग यहाँ इस रास्ते पे जो घर पड़ते हैं वो लगभग 7-8 घर होंगे जी, 7-8 घर यहाँ पर लगभग होंगे। तो ये हमें आपने, इन लोगों ने अपनी समस्या बताई। ये वो रास्ता है जो हमने अभी आपको दिखाने की कोशिश की है वीडियो के माध्यम से। अब ये बहुत दूर तक, ये देखिए बच्चा जो है ना अपने टायर के साथ इसी रास्ते पे खेलता हुआ निकल रहा है आगे की तरफ। तो अब तो ये रास्ता चूंकि ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ से निकलना दुभर हो जाता है। ये लोग जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ ब्लॉक होके हम लोग अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। तो ये वो स्थिति है इस रास्ते की जो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ये बहुत दूर तक रास्ता है और इस पे लगभग 7-8 घर हैं। और इस पर जैसा इन्होंने बताया कि 2-3 सरपंच आए, किसी ने भी कोई सुध लेने की कोशिश नहीं की, ना किसी ब्लॉक समिति मेंबर ने, ना किसी जिला परिषद मेंबर ने अब तक जो है ना सुध लेने की कोशिश की है। डिमांड जा चुकी है। अब देखते हैं कि इस रास्ते पर कब काम लगता है और सरकार के जनप्रतिनिधि कब इसको संज्ञान में लाकर इसके ऊपर अपना जो है प्रयास शुरू करेंगे। तो मैं
कैमरामैन के साथ अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टैंड न्यूज़। धन्यवाद। ये हम आपको दूसरा हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जो कुछ लोगों ने एक साहब ने बताया था कि 11,000 पावर की जो लाइन है उनके घर के ऊपर से गुजर रही है, वो घर ये वाला है, आप लोग देख सकते हैं। पहले यहाँ छान थी जी, इधर आओ सामने, छान थी पहले यहाँ, अब यहाँ टीन है। तो यही मकान जला था आपका? हाँ, यही मकान जला था। 2 छाना इसके परले पास थी जहाँ खाली जगह चमक रही है। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ फूकी थी जी। ठीक है। तो इसका कोई वो नहीं है जी, कोई सुविधा नहीं मिली है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो ये तारें भी अब ढीली हैं बिल्कुल? हाँ, देखिए दिल्ली है जी। इधर था वहाँ में पेड्डे लगा जी, फरड़क के मारा जी ये तारा जी। अच्छा, हाँ अभी जी, भी? अभी भी अच्छा जी। तारा डालियाँ फूक रही जी इन पेड्डों की। तो देखिए ये पेड़ भी हैं, और एसडीओ साहब से भी कहना चाहेंगे, जई साहब से भी कहना चाहेंगे, और एक्शन साहब से भी कहना चाहेंगे कि देखिए बरसात का मौसम है और यहाँ गीले पत्ते जब इसके ऊपर लगते हैं तो यहाँ पर करंट का भी खतरा है, और यहाँ पर इसकी साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि विभाग इसकी साफ सफाई करता भी है कि जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर है, तारें हैं, बिजली की तारें हैं, वहाँ पर जो है ना पेड़ों की सफाई भी होती है, लेकिन यहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर बागपत के हम जो है एक डेरे में खड़े हुए हैं इस वक्त, बागपत गाँव के, जो ब्लॉक खिजराबाद का गांव है, हल्का जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा। तो देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और मंत्री जो हैं हमारे रणजीत सिंह चौटाला, जो विद्युत मंत्री हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि इन लोगों की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को जो है ना सचेत किया जाए, और उनको अलर्ट मोड पे लगाकर उनसे ये पूछा जाए कि आखिरकार आप लोगों ने किन किन लोगों की समस्याओं को दूर किया है, क्योंकि इस वक्त बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में समस्या ज़्यादा खड़ी हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है, और इसी ट्रांसफार्मर के से जो है यहाँ पर बिजली आ रही है 11,000 पावर की लाइन से। तो इन लोगों का कहना है कि ये ट्रांसफार्मर क्या यहीं रहना चाहिए या थोड़ा पीछे की तरफ हो जाए, कैसा? थोड़ा पीछे हो जाए जी, या अच्छा। इसमें केवल वगैरह पड़ जाए कुछ जी। अच्छा, इन तारों के अंदर का प्लास्टिक की कोई तार, मतलब जिस तरह इसको कवर किया जा सके, इन नंगी तारों को प्लास्टिक इसके ऊपर चढ़ाई जाए, ताकि यहाँ पर आपस में तारें ना टकराएं, और जब तारें नहीं टकराएंगी तो फिर जो है इनसे स्पार्किंग भी नहीं होगी, और स्पार्किंग नहीं होगी तो यहाँ पर किसी की जान और माल की हानि भी नहीं होगी। तो यहाँ पर विभाग को भी हम कहना चाहेंगे, एसडीओ साहब को, एक्शन साहब को और जेई साहब को, कि यहाँ पर इनके जो है ना तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेकर इनकी समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद। ये वो रास्ता है बागपत का, जो अभी हमने आपको पूरी डिटेल दी है। तो इसकी समस्या इन लोगों को बहुत सालों से है, जिसको सरकार को तुरंत प्रभाव से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।